नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। आज का टॉपिक बहुत ख़ास है। आप देख रहे हैं फ्लैट में भूमि पूजन व शिलान्यास कैसे करें। बना बनाया फ्लैट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में या बिल्डर फ्लोर आपने लिया और लेने के बाद उसमें शिफ्ट हो गए, और शिफ्ट होने के बाद क्या हुआ कि आपको किसी ने कहा कि आप इस फ्लैट का भूमि पूजन आपने किया या नहीं किया, शिलान्यास किया या नहीं किया। आपके पास कोई जवाब नहीं। साथियों, रायता फैलाने वाले तो फैला देते हैं और उसके बाद समेटना पड़ जाता है भारी। कैसे फैलाते हैं रायता, ये मैं आज आपसे शेयर करूंगा, और कैसे इस समस्या का समाधान आपने करना है वो भी आपको बताऊंगा। जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर चलिए आखिर तक, आपसे करूंगा शेयर बहुत अच्छी जानकारी। देश विदेश में डॉक्टर आनंद भारद्वाज एक पॉपुलर सेलिब्रिटी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। डॉक्टर भारद्वाज विश्व के हाईएस्ट क्वालिफाइड वास्तु कंसल्टेंट। वास्तु कंसल्टेंसी के क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं, मंत्रियों, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों और संतों से 200 से भी ज्यादा अवार्ड से सम्मानित और सुशोभित। डॉक्टर आनंद भारद्वाज यानी वास्तुशास्त्र के इंसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, जैसा आपसे मैंने कहा था कि आज हम बात करेंगे एक इस पहलू के बारे में जिसके बारे में लोगों के मन में बहुत ज़्यादा वहम आ गया। रायता फैला दिया किसी ने। रायता फैला कैसे, आपको मालूम है? एक गांव था, वहाँ पर कोई आयोजन था, कोई अच्छा कारज था किसी के घर में, और पहले गांव में कई गांव को न्योता दिया जाता था, और वहाँ पर जो है उस घर के एक मेंबर थे, रिश्तेदार थे, फूफा जी, उनको कुछ शिकायत थी घर से। तो क्या हुआ, पहले पंगत बैठा करती थी, पतली गली कच्ची ज़मीन, उसके ऊपर पंगत बैठ गई। खाना खाने के लिए जैसे खिलाया करते थे, प्रीति भोज किया करते थे, पुराने समय में भी पत्तल के ऊपर खाना खिलाया करते थे। तो सब ने वहाँ पर जैसे सर्विस करने वाले होते हैं, उन्होंने सर्विंग शुरू कर दी। तो फूफा जी के मन में बहुत ज़्यादा उनसे शिकायत थी कि आज इनको मैं लेसन को मज़ा चखाऊंगा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ठीक है, मैं रायता सर्व करूंगा सबको। रायता साथियों पीने वाला भी होता है, पतला भी होता है। उन्होंने बाल्टी उठाई और उस पंगत के बीच में शुरू कर दिया उन्होंने रायता बांटना। थोड़ा सा आगे चंद कदम जाने के बाद उन्होंने ऐसा अभिनय किया जैसे कि उनको ठोकर लगी, और वो रायता की बाल्टी उन्होंने बिखेर दी पूरी की पूरी। यानी जहाँ से सर्विस होनी थी वहीं पर उन्होंने सत्यानाश कर दिया, और वहीं पर जो है उनका सारा काम खराब हो गया। कौन कैसे सर्व करे, कौन कहाँ बैठे, पतली गली कच्ची ज़मीन। साथियों, तब से ये जो है कहावत शुरू हो गई कि रायता फैला दिया। यानी अपना कुछ करना नहीं करना, लेकिन औरों का काम जरूर बिगाड़ देना। ये जो आप टॉपिक देख रहे हैं ना, इस टॉपिक ने ही मुझे ये आपको एक छोटी सी लघु कथा सुनाने के लिए मजबूर किया। होता क्या है कि जो लोग बहुत ज़्यादा धर्म कर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और बहुत ज़्यादा अपने इन चीज़ों में विश्वास करते हैं, उनको क्या होता है कि कोई भी आके उनसे कुछ भी बोल दे तो कई बार वो डर जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको दिया, अगर आप रहते हैं किसी फ्लैट में या अपार्टमेंट में, आपने परचेज कर लिया है, रहना शुरू कर दिया आपने, तब क्या होता है, फ्लैट या अपार्टमेंट जो भी होते हैं उसमें आप देखिए कि कोई भी फ्लैट कैसा भी आपका हो सकता है, कोई भी फ्लोर आपका हो सकता है, बिल्डर फ्लोर भी आपका हो सकता है। अब इसमें क्या होता है कि इसका भूमि पूजन और शिलान्यास कैसे करेंगे। अब चक्कर यहाँ पड़ता है कि जब किसी ने कहा कि क्या आपको पता है कि इसका शिलान्यास हुआ था या नहीं हुआ था, या किसी को कोई समस्या आई, कोई बीमारी आई, कोई और समस्या आई, बच्चों की पढ़ाई में समस्या आई, कुछ भी समस्या आती है, रिलेशन में वहाँ प्रॉब्लम आती है, तो कोई भी आके बोल देता है। मेरे पास सवाल आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मेरे पास फ़ोन भी आते हैं, मेरे पास मेल भी आते हैं, और यहाँ तक कि कमेंट्स भी आते हैं बहुत बार कि सर किसी ने हमें बताया कि इस भूमि का भूमि पूजन नहीं हुआ होगा, शिलान्यास नहीं हुआ होगा, विधिवत कोई ना कोई कमी रही होगी, इसलिए आपको समस्याएं आ रही हैं, और वहाँ पे जाकर लोग फंस जाते हैं। साथियों, मैंने आपसे बहुत बार कहा है, वास्तु नहीं मारता, वहम मारता है। तो वहम से दूर रहिए आप। अब इसका क्या करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता कि किसी चीज़ का कोई विधि विधान नहीं होता है। अब अगर आपने कोई फ्लैट परचेज कर लिया है, कोई अपार्टमेंट आपने परचेज कर ही ली है, और आपको नहीं पता कि इसका जय भूमि पूजन शिलान्यास हुआ या नहीं हुआ, पहली बात तो अपने मन में ये पक्का विश्वास करना कि जिस बिल्डर ने या जिसने भी मकान को बनाया, जिसने भी इस बिल्डिंग को बनाया, चाहे वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, 3 मंजिल 4 मंजिल की है या 50 मंजिल की है, उनका जो है विधिवत शिलान्यास और भूमि पूजन किया जाता है। सबसे पहले तो ये विश्वास कर लेना। आपने नहीं देखा, आपके सामने नहीं हुआ, इसका अर्थ ये नहीं कि हुआ नहीं।
लेकिन अब ऊर्जा, वो जो भूमि पूजन होता है और शिलान्यास जो हम करते हैं, उस ऊर्जा को अगर आप चाहें तो अपने घर के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। जब आप अपने घर में गृह प्रवेश करते हैं, हाउस वार्मिंग करते हैं, तो वहाँ पर पूजा पाठ करते हैं आप, लक्ष्मी पूजन होता है, या जिस धर्म के भी हैं उस धर्म के हिसाब से वहाँ पर जय अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जो भी करते हैं, हवन किया जाता है और वहाँ पे नवग्रह पूजन भी होता है, लक्ष्मी पूजन भी होता है, बहुत कुछ होता है। साथ साथ वहाँ पर एक वास्तु पूजा भी की जाती है। आपके जो द्विज वहाँ पर आते हैं, जो पंडित जी आते हैं, जो भी विद्वान आते हैं करवाने के लिए, वो साथ में वास्तु पूजा भी किया करते हैं। और वो जो वास्तु पूजा होती है वो अपने आप के अंदर एक ऐसी पूजा होती है जिसके अंदर के भूमि पूजन शिलान्यास के सभी गुण आ जाते हैं, वो सब की सब चीज़ आ जाती है जो कि कहीं कोई कमी रह गई हो। फिर भी शास्त्रों के अनुसार अगर आप वहाँ पर 3 महीने के लिए, 3 मंथ्स के लिए, 3 महीने के लिए अगर घट स्थापन कर दें। घट स्थापन क्या होता है कि जैसे छोटा सा आपने एक घड़ा लिया, मिट्टी का हो सकता है, कलश जिसको हम बोलते हैं, और धातु का हो सकता है, पीतल का हो सकता है, तांबे का हो सकता है, स्टील का ना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उस घड़े के अंदर आप जो है आम के पत्ते, नारियल और लाल कपड़े में बांधकर ऐसा कुछ अगर रखते हैं वहाँ पर, तो एक घट स्थापन उसको बोलते हैं आमतौर पे। और बहुत बार आपने देखा है कि जब नवरात्रि होते हैं तब भी घट स्थापन किया जाता है। एक छोटा सा अगर वहाँ पे घड़े की स्थापना कर देते हैं अपने नॉर्थ ईस्ट में, ईशान कोण में, जहाँ पर कि आपका है पूजा स्थान, जहाँ पर आपने पूजा स्थान बनाया हुआ है, उस पूजा स्थान में अगर आप एक छोटे से ऐसा घट स्थापन कर देते हैं ईशान कोण में और 3 महीने अपने पास रखते हैं, तो उसके अंदर पूजा, भूमि पूजन की, शिलान्यास की या किसी और पूजा की जो होनी चाहिए थी, चौखट चढ़ाने की है, स्तंभारोहण किए, जब उन्होंने कॉलम खड़े किए थे, अगर कोई भी कमी रह जाती है तो 3 मंथ्स के अंदर वो अपनी वाइब्रेशंस, अपनी एनर्जी वो क्रिएट कर देती है जो कि वहाँ पर चाहिए थी। तो अब देखिए, आपने घट स्थापन किया, वहाँ पर आपने कलश की स्थापना भी आपने कर दी, पानी भर के रहना चाहिए। और इसके अलावा जैसे आपने वहाँ पर अपना वास्तु पूजा भी आपने कराई, तो ये सब कुछ मिलने के बाद में आपके घर की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो कि आपकी पेंडिंग रह गई हो। तो रायता फैलाने वाले फैलाते रहें, लेकिन आपके मन में विश्वास होना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और ये 2 चीज़ें अगर आप कर लेंगे तो वहाँ पर अगर भूमि पूजन शिलान्यास नहीं भी हुआ था, मान लें किसी कारण से नहीं हुआ था या खंडित हो गया था बनते बनते, तब भी उसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा। मुझे लगता है कि एक छोटी सी इस वीडियो में मैं आपको अपनी बात समझा पाया, कि जिससे कि आपके अंदर ये विश्वास हो कि अगर भूमि पूजन शिलान्यास नहीं हुआ था तो कोई कमी नहीं है। साथियों, ऐसे ही धीरे धीरे आपको मैं आगे लेके चलता रहूँगा, जहाँ पर कि आपको उस जगह से बाहर निकालूंगा जहाँ पर कि आप सोच विचार में पड़ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अच्छा लगा आपको वीडियो तो इसको शेयर करना मत भूलना अपने समाज में, जिन लोगों से आप मिलते जुलते हैं, जहाँ पर आपके अपना सोशल मीडिया पर जहाँ भी चलते हैं आप वहाँ पर करें, और लाइक ज़रूर करना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया था तो पहली बार देखना है वीडियो को तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरा हर वीडियो आपको जो है उन समस्याओं से बाहर निकालता है जहाँ पर की चिंताएँ आपको घेर लेती हैं। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करता हूँ किसी एक अच्छे टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, और ध्यान रखें अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत।